वो रिगार्ड की बात कर रहा था, थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूँ। बाप का रिगार्ड किसको कहते हैं? टीचर का रिगार्ड क्या होता है? सदगुरु का रिगार्ड क्या? दुनिया में भी देखो, बच्चे बाप का रिगार्ड रखते हैं, माना आज्ञाकारी। ठीक है ना? माँ बाप पालना करते हैं, बच्चे उसकी पालना का रिटर्न भी देते हैं योग्य बनकर, और माँ बाप का वैसे भी रिगार्ड रखते हैं। मन में भी रिगार्ड है, ये हमारे माता पिता, इन्होंने हमें जन्म दिया, इन्होंने हमारी पालना की, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। अब देखो हम सब क्या सोचेंगे, भगवान ने हमें जन्म दिया, माँ कौन बने? ब्रह्मा, भाग्य विधाता। तो भाग्य कैसा लिख दिया? जिसकी माँ ही भाग्य विधाता हो, तो माँ अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेगी? माताएं बैठी हैं ना, एक दो, आपके हाथ में पेन दे दिया जाएगा, लो 2 बच्चे, इनका भाग्य लिख दो। क्या लिखेंगी माताएं? कन्याओं को तो लिखना आएगा नहीं, आएगा ना लिखना? अच्छे से अच्छा भाग्य लिख देंगे ना। तो बाबा ने जन्म दिया, बहुत सुंदर पालना दी। अब सवेरे सवेरे पढ़ाने आ जाता है। देखो सवेरे सवेरे मिलता है हमसे, रोज माजून खिला देता है। बाबा कहा करते थे, अभी शब्द आया था ना कोई, चोप चीनी, सिंधी शब्द है ये। तो सवेरे सवेरे हमें माजून खिलाकर ताकत भर देता है युद्ध के मैदान में जाने के लिए। जाओ, तुम्हें युद्ध के मैदान में जाना है, माया को परास्त करना है। तो हमारा रिगार्ड है उसके लिए। पालना भी दी, प्यार भी दिया है, अपनत्व दिया है, सबको अनुभव है ना, बहुत रिगार्ड है। टीचर, हमें क्या उसकी पढ़ाई का रिगार्ड है? सब सोचेंगे, क्या हमें वैल्यू है कि बहुत बड़ी पढ़ाई उसने हमें पढ़ाई है। टीचर बनकर आया तो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ा दी। आप सबको एक चीज याद होगी, मैं आपको बताऊं, आपके किसी टीचर ने आपको कोई चीज बहुत अच्छी पढ़ा दी हो, उसके लिए जीवन भर रिगार्ड रहा या नहीं? रहता है ना। हमें याद है 9th क्लास में एक मुस्लिम टीचर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इतना अच्छा कर दिया उन्होंने हमारे लिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे लिए खेल बन गया। तो हमें बड़ा प्यार रहता था उनके लिए, बड़ा रिगार्ड। वो भी अभी बीएससी करके आए थे, 2-3 साल से ही पढ़ा रहे थे। तो मुझे याद रहता है, भगवान ने इतना अच्छा पढ़ाया, कितना अच्छा, क्या बना देंगे हमें? विश्व महाराजन। इतना योग्य बना देते हैं पढ़ाकर, हमारी बुद्धि को डिवाइन बना देते हैं पढ़ाकर। पढ़ाई का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बुद्धि पर, बुद्धि का विकास कर देते हैं, हमें बहुत डिवाइन बना देते हैं। तो हमें बाबा का रिगार्ड और बाबा के एक एक महावाक्य का रिगार्ड रहे। चिंतन करना है सबको, क्या हमें बाबा के हर एक महावाक्य का रिगार्ड है? उदाहरण दें, बाबा का महावाक्य है, अभी हमने एक मुरली सुनी है, अव्यक्त परमात्म दुआएं। बाबा ने 4-5 बातें सुनाई थी ना। श्रीमत सवेरे उठने की है, किसी को दुख न दो ये है, पढ़ाई रोज पढ़ो ये है, 5-6 चीजें थी। तो मान लो बाबा ने हमें श्रीमत दी, सवेरे उठकर ऐसा ऐसा अभ्यास करो। तो क्या हमें बाबा की इस बात का रिगार्ड है? पूछे हम अपने से।
बाबा ने हमें प्योरिटी के लिए कई सुंदर बातें कही, रोज आती है मुरलियों में, क्योंकि बाबा हमें पावन बनाने आया है। तो हर तरह की ट्रेनिंग देता है कि माया से मेरे बच्चे हार न जाएं, तो ये करो, ये करो, ये करो। हमें बाबा की उन बातों का रिगार्ड है, ध्यान दें। तो जितनी बाबा की डायरेक्शन है उनका हमें रिगार्ड है। मैं एक बात याद दिलाऊं 1-2 दिन की, सब सोच लेना। बाबा ने 2-3 दिन से कहा क्या लिखो, चार्ट। और बाबा ने भी कहा बच्चे लिखते नहीं हैं क्योंकि योग रहता नहीं है, इसलिए लिखती है, सब बता दिया। तो क्या हमें बाबा की श्रीमत का रिगार्ड उतना ही है जितनी वैल्यू से बाबा ये बात हमें कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन में चेंज आती है। हमें स्वयं को देखने का बहुत सुंदर मौका मिलता है। हमें स्वयं को ऐसी दृष्टि मिलती है कि हम अपनी कमजोरियों को भी देख सकें, अपनी महानताओं को भी देख सकें, उन्हें ठीक कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। अब बाबा की सबसे मुख्य श्रीमत जो मुरली में भी आई, किसी को दुख न दो, अब ये बहुत आती है। तो क्या हमें इस बात की वैल्यू है कि बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे किसी को दुख न दो, तो हमारा इस पे ध्यान है, तो हम रिगार्ड करते हैं बाबा का। तो चिंतन करना आप सभी, परम सद्गुरु का रिगार्ड, उसके द्वारा दिए गए महामंत्र का रिगार्ड, उसके द्वारा जो राय हमें दी जाती हैं उनका रिगार्ड, टोटल मुरली का रिगार्ड। क्या मुरली के लिए उतना ही रस हमारे जीवन में है? क्या मुरली की वैल्यू को उतनी ही वैल्यू हम देते हैं जितनी वैल्यू बाबा देता है? या हम सोचते हैं कि ज्ञान तो सब हो ही गया, बाबा वही वही बात तो बताते हैं, बाबा वही वही बात बताते हैं, या कुछ और जोड़ेंगे इसमें? देखो मुरली को इस ढंग से सुनेंगे सभी, बातें तो वही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन बाबा हमें स्मृतियां दिलाते हैं रोज रोज। और स्मृति एक दिन में नहीं आया करती, क्योंकि 5000 साल की स्मृतियां हैं। 1-8 साल की होती तो 2-4 दिन में पूरी आ जाती, 5000 साल की स्मृतियां हैं। इसलिए बाबा वो हमें रोज रोज याद दिलाते हैं, इसलिए उसको हम उतनी ही वैल्यू दें, तो रिगार्ड देंगे तो बाबा का बहुत प्यार मिलेगा।